नमस्कार छात्रों। जैसा कि हमने कल पढ़ा था अपनी बेसिक क्लास में, हमने देखा था कि लासा मासा से किस प्रकार से हम संख्याओं का लघुत्तम सामर्थक एवं महत्तम सामर्थक निकाल सकते हैं। आज जो है हमारी बेसिक नंबर 4 की जो क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से उनको घटाना करते हैं और किस प्रकार से उनका गुणा एवं भाग करते हैं। यह हमारी बेसिक क्लास नंबर 4 होगी, जिसमें हम दशमलव संख्याओं को हल करना सीखेंगे। इसमें जो है सबसे पहला हमारा सवाल है दशमलव संख्याओं को जोड़ने का। दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें वही नियम लगाने होते हैं जो हम सिंपल संख्याओं को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। केवल देखते हैं क्या। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, हम स्टेप लिखेंगे। इसमें 22.58 लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम 22.58 को लिख देंगे। फिर हम जो हमारी दूसरी संख्या है 13.521, इसको हम कैसा लिखेंगे। इसमें एक ही नियम ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। दशमलव के बाद वाले अंकों को हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, अर्थात पहले 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। और इसमें जो है दशमलव के बाद वाले अंक, जैसे कि यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, तो 3 पहले यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे। हमारा काम इनको जोड़ने का है, अर्थात हम इनकी यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और जोड़ने का काम जब हम करते हैं तो दशमलव के बाद वाला, जैसा कि हमें दिख रहा है, यहाँ पर 3 अंक लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो हम यहाँ पर कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं होता है। दशमलव के बाद जीरो आप अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। इनको जोड़ने का नियम वही होगा जो साधारण संख्याओं में होता है, जैसा कि 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होगा। 10 का शून्य लिखेंगे, हासिला यहाँ पर देंगे। 5 और 5 10 होंगे और 1 11 होता है। 11 का हम 1 लिखेंगे, हासिला यहाँ पर दे देंगे दशमलव के आगे। चूंकि दशमलव के नीचे दशमलव को नहीं भूलना है, अर्थात यही हमारा क्वेश्चन में होगा और यही दशमलव हमारा आंसर में होगा। जब हम 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 और 3 तो हम 5 लिखेंगे, लेकिन इसमें जब हम 1 को जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 और 1 6 हो जाता है। और यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाते हैं। अर्थात हमारा करेक्ट जो राइट आंसर होगा वो 36.101 पढ़ते हैं। क्योंकि दशमलव के बाद वाले नंबर को एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, अर्थात इसको हम 36.101 पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा नियम जो सवाल है वो 832.58 में से हमको 23.84 घटाना है। चूंकि घटाने के लिए भी हमें पहले इनको इसी टाइप में लिखना चाहिए, अर्थात जैसे हम लिखेंगे, इसका जो पहला स्टेप होगा वो 8.32.58 लिखेंगे। इसमें से चूंकि हमें घटाना है 23.84, इसमें सबसे पहला नियम दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, अर्थात 23 जो है वो हमारे दशमलव के पहले लिखा है, मतलब 3 और 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो है हमारे 8 और 4 को लिखा जाएगा। चूंकि हमारे लिए यहाँ पर घटाना करना है, अर्थात यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद वाले अंक और यहाँ पर दशमलव के बाद वाले अंक समान हैं, तो यहाँ पर हम जीरो नहीं लगाएंगे। अर्थात क्या करेंगे, 8 में से 4 को घटाना है, 8 में से 4 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे। 5 में से हमको 8 घटाना है, चूंकि 5 में से 8 नहीं घटते हैं, इसलिए हम 5 को 15 मानेंगे। 15 में से 8 घटाकर 7 लिखेंगे। 5 को 15 माना तो यहाँ पर हमने एक वापस कर दिया। दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे और 2 में से हम अब 3 नहीं, 3 और 1 4 को घटाएंगे, अर्थात 2 को हमने 12 माना है और 12 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेंगे। 2 को 12 माना है तो यहाँ पर ली थी तो हम वापस कर देंगे, अर्थात 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा और यहाँ पर 8 के 8 लिख दिए जाएंगे। अर्थात जो हमारा यह होगा यह करेक्ट आंसर होगा। इसमें केवल दशमलव के चिन्हों को ध्यान रखना होता है और बाकी का जो हमारा जोड़ना घटाना होता है वो सिंपल संख्याओं की तरह होता है।
अब चूंकि यह तो जोड़ना था, यहाँ पर दशमलव भिन्नों का घटाना था या दशमलव संख्याओं का घटाना था। अब यहाँ पर इनका गुणा करना है। तो जिस प्रकार से हमने इनको किया है उसी प्रकार से इसको करेंगे। चूंकि इसमें गुणा करना है तो सबसे पहले हम दशमलव को छोड़ देते हैं और इनका गुणा करते हैं आसानी से। यह हमारा तीसरा सवाल है। गुणा में क्या करते हैं, सबसे पहले 7 का गुणा हम 5 में करते हैं, अर्थात 7 पन्ना 35 लिखेंगे, हाशलाई के 3 ऊपर लिख देते हैं। 7 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 7 तिरी 21 और 4 जोड़ देंगे तो 24, 24 की 4 लिखेंगे तो यहाँ पर हाशलाई हम 2 लिखेंगे। जब हम 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौके 28 लिखेंगे और 2 हाशलाई के जोड़कर 30 लिखेंगे। 30 का शून्य लिखेंगे, अब हाशलाई के हम 3 लिखेंगे। 7 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 7 चौके 7 दूनी 14 लिखेंगे और यहाँ पर 3 जोड़ना है, अर्थात 14 और 3 17 हो जाएंगे। जब हमारे 1 नंबर का गुणा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह या कट्टिस लगा देते हैं। इसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे, जैसे कि 3 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 5 15 होंगे। यहाँ पर अब हमारी हाशलाई 1 बचेगी। 3 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9 होंगे और एक हाशलाई जो होगी 9 1 10 का शून्य, हाशलाई हम यहाँ पर एक फिर से लिखेंगे। जब 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 लिखेंगे और एक इसमें हाशलाई जोड़ देंगे, अर्थात 13 की 3 हाशलाई फिर एक लिख देंगे। 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 लिखेंगे और एक हमारी हाशलाई होगी जो 7 होगी। हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो है गुणा करना कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो काम होगा, इनका जोड़ना होगा। चूंकि यहाँ पर धन के चिन्ह में जिस प्रकार से जोड़ा है इसी प्रकार से इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 5 के यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 और 4 9 लिखेंगे, 0 के 0 लिखेंगे, 7 3 10 लिखेंगे, 10 का शून्य होगा, हाशलाई यहाँ पर दे देंगे। 1 और 7 8 होते हैं और एक हाशलाई का है तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 9। यहाँ पर देखते हैं हम, चूंकि 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर है और 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, तो गुणा के सवाल में हम दोनों तरफ के दशमलव को जोड़कर, अर्थात 1 अंक यहाँ का और 2 अंक यहाँ के, टोटल 3 अंक बाद पीछे से दशमलव लगाते हैं, अर्थात 1 2 3, अर्थात यहाँ पर दशमलव आएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 90.095 होगा। देखो, जैसे कि आपने देखा है दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करने पर आंसर दशमलव में आया है। तो अर्थात हमारा दशमलव जो है 3 नंबर या 3 अंक बाद आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। चूंकि हमारे लिए गुणा करना बहुत आसान होता है लेकिन भाग करना उतना ही कठिन होता है। तो इसका सबसे पहले नियम जो होता है, भाग के लिए हम पहले बटे में लिखते हैं। जैसे कि 28.42 लिखे हैं, भाग का मतलब बटे होता है और 49 के 4.9 लिखेंगे। चूंकि हमने देखा दशमलव इसमें ऊपर वाली संख्या में भी है और नीचे वाली संख्या में, अर्थात सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए एक बात ध्यान रखना जरूरी है, नीचे से जितने अंक बाद दशमलव हटता है उतने ही जीरो ऊपर लगाते हैं और ऊपर का दशमलव जितने अंक बाद हटता है उतने जीरो हम नीचे लगाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो होगा 28 42 लिखेंगे और इसके नीचे जो है 49 लिखेंगे। चूंकि नीचे का दशमलव हमने हटाया है 1 अंक बाद, इसलिए 1 जीरो हम ऊपर लिखेंगे। जबकि ऊपर से 2 अंक बाद दशमलव हटाया है, मतलब यहाँ पर हम 2 जीरो लिखेंगे। और हमारा सबसे पहला काम यहाँ पर जीरो से जीरो को क्रॉस करना होता है, अर्थात जो कटते हैं जीरो, जैसे यहाँ पर पीछे के जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर बचे हैं हमारे 28 42/490। यदि ये किसी टेबल से डिवाइड होते हैं तो हम डायरेक्ट इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें दिख रहा है यह पूरी टेबल 7 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 28 और 42 हमारी टेबल में आ जाते हैं 7 के और 49 भी आते हैं, इसलिए हम यहाँ 7 से करेंगे। वरना आप चाहें तो 2 से 3 से 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी बड़ी संख्या से इनको डिवाइड करोगे अर्थात क्रॉस करोगे, आपका आंसर उतने ही जल्दी आएगा। सबसे पहले हम इसमें 7 से डिवाइडेशन करेंगे
अर्थात 7 से इनको काटेंगे। चूंकि 7 चौके 28 डायरेक्ट करते हैं और 7 छः 42 डायरेक्ट करते हैं। जब पीछे के 2 नंबर और आगे के 2 नंबर जब डायरेक्ट करते हैं तो इनको क्रॉस करके हम पहले एक जीरो लिखते हैं, जैसे कि 7 चौके 28 होंगे और एक जीरो लगाएंगे और 7 छः 42 लिखेंगे। ध्यान रखना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जब लगातार आगे के 2 नंबर और पीछे के लगातार 2 नंबर ही कटते हैं तो बीच में एक जीरो लगाया जाता है। अक्सर यहाँ पर गलती होती है। और बटे में यहाँ पर जो लिखेंगे, जब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सतैया 49 लिखेंगे और यहाँ पर जीरो लिखेंगे, अर्थात 406 बटे 70 आ गया है। यदि यह हमारा यह 7 से डिवाइड होता है तो और करेंगे, अन्यथा हमें दिख रहा है कि अब यह 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से करेंगे, या फिर हम इस आंसर को दशमलव में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वह भी दशमलव में था। यदि अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो पहले इसको करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 तियां 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे। जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 शून्य शून्य होगा और 2 तियां 6 होगा, मतलब 203 बटे 35 लिखेंगे और यहाँ पर हम भाग करेंगे। चूंकि हम यहाँ पर भाग बाजू से करते हैं, जैसे कि 203 में हमें भाग देना है कितने का, 35 का। आप 35 की टेबल पढ़ें जिसमें 203 आता हो। चूंकि अपन 35 की टेबल किसी को याद नहीं होती तो हम बना सकते हैं, जैसे कि हम 35 गुणित 1 लिखेंगे तो यह तो 35 ही होते हैं, 35 गुणित 2 लिखेंगे तो 35 दूनी 70 होते हैं। इसी प्रकार हमें 200 चाहिए, अर्थात हम 35 गुणित 4 या 5 करके देखेंगे तो 35 गुणित 5 करेंगे हम तो क्या होगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25, हासिलाई 2 होंगे, 5 तिरी 15 और 2 17 होंगे। चूंकि हमारे हिसाब से 175 सही है। यदि हम 6 बार गुणा करेंगे तो यह ज्यादा हो जाएंगे, जैसे कि 6 पंचे 30, हासिलाई 3, 6 तिरी 18 और 3 21, अर्थात 210, यह ज्यादा है तो अपन यहाँ पर भाग जो है 5 बार लिखेंगे, अर्थात 35 का दुनिया जब हमने 5 बार पढ़ा है तो यहाँ पर 175 आए हैं। 175 को हम 203 से घटाएंगे, 3 में से 5 जाएंगे तो 3 हमारे 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ पर ली तो वापस कर दी, शून्य मानेंगे 10, 10 में से 8 चले गए तो 2 बचे, यहाँ पर कट्टे 2 से 2 कट जाएंगे, अर्थात कितना आ जाएगा 28। भाग ना जाने के कारण यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, भाग न जा भाग नास्ती शून्य, और यहाँ पर दशमलव लिखेंगे। 35 का दूनिया पढ़ें कि 280 आ जाए। चूंकि अभी अपन ने देखा था 6 बार पढ़ने पर 210 आते हैं, तो हम यहाँ पर 8 बार दूनिया पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है 35 गुणित यदि 8 करें, क्योंकि हमें जीरो चाहिए है इकाई में, अर्थात 35 का गुणा जब हम 8 बार पढ़ेंगे, 8 में करेंगे, 8 पंचे 40 होगा, हसलाई 4 होंगे, 8 तिरी 24 और 4 28 होंगे। कितना आ गया हमारा 280, अर्थात यहाँ पर हमने जो टेबल है 8 बार कंप्लीट की है तो 8 हम यहाँ लिखेंगे और 280 यहाँ लिखेंगे। अर्थात देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल 0 बच गया, अर्थात जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ से लिखेंगे। हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर बराबर 5.8 होगा। देखिए दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा करना आसान होता है, लेकिन दशमलव संख्याओं को भाग करना कठिन होता है थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करने पर यह भी हमारे आंसर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, आज हमने दशम, मुझे आशा है कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। आप हमारी बेसिक क्लास जो 4th है इसको आप घर पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी चीज़ यहाँ पर समझ में ना आई हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम जो सीखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास में जो हमने सीखा है उन सभी का हम रिवीजन करेंगे कल की क्लास में। ठीक, धन्यवाद।